नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल की ओर से चलाया जा रहा है ब्रह्म ज्ञान कोर्स में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं ईशावास्य उपनिषद को, और इसे हम लोग ईशो उपनिषद भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी भूमिका समझ लेते हैं। यह शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जिसे ईशावास्य उपनिषद कहा गया है। उपनिषद श्रृंखला में इसे प्रथम स्थान प्राप्त है। इस उपनिषद में ईश्वर के गुणों का वर्णन है, अधर्म त्याग का उपदेश है। इस उपनिषद में केवल 18 मंत्र है, जिन्हें वेदांत का निचोड़ मानने में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। इस उपनिषद का तात्पर्य ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति है। सभी कालों में सत्कर्मों को करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। परमेश्वर के अति सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन इस उपनिषद में दिया गया है। सभी प्राणियों में आत्मा को परमात्मा का अंश जानकर अहिंसा की शिक्षा दी गई है। समाधि द्वारा परमेश्वर को अपने अंतःकरण में जानने और शरीर की नश्वरता का उल्लेख किया गया है। इस उपनिषद के आरंभ में यह वाक्य आता है, ईशावास्यमिदं सर्वम। और इसी आद्य पद के कारण यह ईशोपनिषद अथवा ईशावास्य उपनिषद के नाम से विख्यात है। तो सबसे पहले हम लोग शांति पाठ कर लेते हैं। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वह परब्रह्म पूर्ण है और यह जगत भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण परब्रह्म से ही पूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण जगत का पूर्णत्व लेकर अपने में समाहित करके पूर्ण परब्रह्म ही शेष रहता है। त्रिविध ताप यानी आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। मैं ये चाहता हूं कि आप इस श्लोक को कंठस्थ कर ले, इसे याद कर ले। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, आपको हमेशा प्रेरणा देगा और भी उपनिषद पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। और उस परम पिता परमेश्वर का आप इसमें जो है वो उसके गुण गाते हैं। क्या कह रहे हैं आप इसमें? इसमें ये कहा गया है कि वे परम पिता परमेश्वर पूर्ण है और ये जगत भी पूर्ण है, क्योंकि ये जो जगत है ये उस परम पिता परमेश्वर से ही निकला है। और उस परम पिता परमेश्वर में से ये जगत निकल जाने के बाद भी वो परम पिता परमेश्वर पूर्ण ही रहा है और ये जगत भी पूर्ण है, ये हमें कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्। ईश्वर का आवास यह जो स्थावर जंगम अचल और चल जगत है उसको त्याग पूर्वक भोगो। किसी के धन पर गिद्ध दृष्टि मत डालो, लालच पूर्वक दृष्टि मत डालो। यहाँ पे ये हमें बताया गया है कि ये जो जगत है इस जगत को आपको त्याग पूर्वक भोगना है। त्याग पूर्वक क्यों भोगना है? क्योंकि यदि आप इसमें लिप्त हो जाएंगे, इसी में रहने की इच्छा करेंगे, तो बार बार आपको यहीं पे आना पड़ेगा। इसलिए आपको त्याग पूर्वक भोगना है। फिर कहा गया कि शिक्षा देते हुए कहा गया कि किसी और के धन पर लालच की दृष्टि आपको नहीं डालनी है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस श्लोक में देव विहित कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, ऐसे कर्म मनुष्य को लिप्त नहीं करते। इसके अतिरिक्त कल्याण का कोई और मार्ग नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये समझाया गया है देव विहित कर्म, यानी जो देवों के काम है। कैसे काम? सत्य के लिए जो काम आप कर रहे हैं, जैसे कि आप एक समाज सेवक है, समाज की सेवा कर रहे हैं। आप एक ऋषि महर्षि है, जो ईश्वर का ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। या आप एक टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मांग के। तो ऐसे अगर आप कर्म कर रहे हो, केवल तभी आपको 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसी इच्छा आप करो अगर आप ऐसे कर्म कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक समस्या ही होगी, क्योंकि वो आपके दुखों का कारण ही बनेगा। और अगर आप ऐसे कर्म करते हो तो वो लिप्त नहीं करते हैं, वो आपको बार बार इस जगत में आने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त कल्याण का और कोई मार्ग नहीं है। इसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप कल्याण देखना चाहते हो संसार का, तो ऐसे ही कल्याण कर सकते हो, और कोई मार्ग नहीं है। असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। वह असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित है। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले हैं, वे आत्मघाती जीव मरने के अनंतर उन्हीं लोकों में जाते हैं। अर्थात जो कोई भी आत्महत्या अथवा आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं, वे निश्चित रूप से प्रेत लोक में जाते हैं। अनेजदेकं मनसो जवियो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। वह न चलने वाला अर्थात सदा एक रूप में रहने वाला ईश सभी प्राणियों में विद्यमान है। वह मन से भी अधिक गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती है। वह स्थिर रहते हुए भी अन्य सभी गतिशीलों से आगे निकल जाता है। उसके रहते हुए ही गतिशील वायु समस्त प्राणियों की कर्म में प्रवृत्ति करता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ईश्वर है वह न चलने वाला है, सदा एक ही रूप में रहने वाला, स्टैटिक है। वो ऐसा नहीं है हमारे जैसा कि बार बार जो है अलग अलग शरीर लेगा, लेकिन वो सारे के सारे जो प्राणी है उन सब में विद्यमान है, उन सब में है। ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकती। यदि आप इंद्रियों से प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो वो आप प्राप्त से नहीं कर सकते हो। वह स्थिर रहते हुए भी अन्य सभी गतिशीलों से आगे निकल जाता है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि यदि आप यहाँ पर बैठकर सोचते हो अपने मन से कि मैं वहां पर कोई चीज जो है वो देख लूं, जैसे मैं अफ्रीका में कोई चीज देख लूं, आपका मन गया डायरेक्ट अफ्रीका में, लेकिन अफ्रीका में वो पहले से ही मौजूद है। ईश्वर अफ्रीका में पहले से ही मौजूद है। तो इसलिए ये कहा गया है कि वह उससे भी आगे निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह चलता भी है और नहीं भी चलता है, वह दूर भी है और समीप भी है, वह सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। अब यहाँ पर ये जो बात कही गई है कि वह चलता भी है और नहीं भी चलता, ऐसी जो बातें हैं इससे जो एक लॉजिकल व्यक्ति होगा वो थोड़ा सा हिल जाएगा, लेकिन समझने की चीज है ये। वह चलता भी है, वह हमारे रूप में चल रहा है, वह नहीं भी चलता है, वो हमारे अंदर पूरी तरीके से शांत रूप में बैठा है। वह
दूर भी है, वह किसी और जीव में है तो वह दूर भी है, वो हमारे अंदर है समीप भी है, वो सबके अंदर है, सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। हम जो भी चीजें देख रहे हैं उन सब में भी है वो और सबके अंदर भी है। इस तरीके से इसमें बताया गया है। बहुत ही अच्छा श्लोक है यदि आप ईश्वर को समझना चाहते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में आत्मा को ही देखता है, वह सर्वात्म दर्शन के कारण किसी से घृणा नहीं करता है। यदि आप ये देखते हो कि कोई मेरा दुश्मन है, कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरा सगा संबंधी है, कोई मेरा भाई बंधु है, तो अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो आप उस ईश्वर का सही रूप नहीं देख पाएंगे। लेकिन यदि आप ऐसा देखते हैं कि ये जितने भी जीव है उन सब में एक ही आत्मा है, वही आत्मा सब जगह मौजूद है, तो सर्वात्म दर्शन के कारण, क्योंकि आप सब जगह एक ही चीज को देख रहे हैं, उसके कारण आप किसी से घृणा कर ही नहीं सकते हैं। फिर आपका कोई दुश्मन कोई दोस्त हो ही नहीं सकता, घृणा आपके अंदर पैदा ही नहीं हो सकती है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। जिस ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही है, उस एकत्व देखने वाले विद्वान को क्या मोह और क्या लाभ है। जब एक बार समझ में आ गया है कि सब जगह एक ही चीज है, सकल हंस में एक विहारत, यानी सब जगह पे एक ही चीज है, तो फिर हमें क्यों कोई मोह होगा या कोई शोक होगा। यदि कोई अपनी प्रिय चीज यहाँ से चली भी जाएगी तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई प्रिय सगा संबंधी हमारे से दूर चला जाएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो सब जगह मौजूद है। आत्मा तो अमर है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है, इसलिए उसको कोई मोह और कोई शोक नहीं होगा। सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वह ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, जगत उत्पादक, शरीर रहित, शारीरिक विकार रहित, नाड़ी और नस के बंधन से रहित, पवित्र, पाप से रहित, सूक्ष्मदर्शी, ज्ञानी, सर्वोपरि, वर्तमान, स्वयं सिद्ध, अनादि, प्रजा यानी जीव के लिए ठीक ठीक कर्म फल का विधान करता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि वे ईश्वर जो है वो सर्वत्र व्यापक है, वो सब जगह पे है और ना ही तो वो पाप में है ना ही वो पुण्य में है, वो इन सबसे रहित है, उन सबसे अलग है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि वो कर्म का फल जो है वो हमें देता है। हमें कर्म का हमारे लिए डिसाइड नहीं करता है हमें कर्म क्या करना है, लेकिन कर्म का फल क्या है वो हमारे लिए डिसाइड करता है। अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः। जो केवल अविद्या यानी पदार्थ परक विद्या, व्यवहारिक कर्म विद्या जो है उसकी उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो विद्या यानी चेतना परक विद्या यानी ब्रह्म विद्या में रत रहते हैं, वे उससे भी अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे बहुत समझने वाली चीज की कही गई है कि अगर आप केवल विद्या की बात करते हैं या केवल अविद्या की बात करते हैं तो आप उस परम पिता परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, आप केवल अंधकार में ही रहेंगे। आगे वाले श्लोकों से हम लोग इसे और गहराई से समझें।
अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे। विद्या से और ही फल है, और अविद्या यानी जो कर्म है उससे और ही फल है। हमने ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी। तो विद्या का यानी ज्ञान का अलग फल है, और अविद्या का कुछ और फल है। विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। जो ब्रह्म विद्या और कर्म विद्या दोनों को एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर ये बात बहुत गहराई से समझाई गई है कि आप केवल ब्रह्म विद्या और कर्म विद्या को अलग अलग जो है वो अगर जानते हैं, या केवल आप ब्रह्म विद्या को जानते हैं, तो भी आप परमपिता परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं, उसमें समाहित नहीं हो सकते हैं। कर्म विद्या को भी अगर आप जानते हैं तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों को साथ में जानते हैं तो हम लोग जो है वो अमृतत्व प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो यदि आप एक सन्यासी बन जाएं, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लें, तो आप उस परमपिता परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। यदि आप एक गृहस्थ बन जाए और केवल कर्म विद्या को जाने, तो भी आप उस परमपिता परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर्म विद्या को जानते हुए उस ब्रह्म विद्या को जान लेते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उसम्भूत्यामृताः। जो असंभूति कामना पूर्वक काम की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, उपासना में रत है, वह उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो कोई कामना पूर्वक काम कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं और उससे कोई फल पाने की इच्छा कर रहे हैं, तो आप घोर अंधकार में हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये काम मैं अपने ब्रह्म के लिए, मतलब ब्रह्म की इच्छा के लिए आप कर रहे हैं, तो भी आप जो है वो गलत हैं अपनी जगह पे, और भी अंधकार में प्रवेश करेंगे। इससे आने वाले और जो श्लोक हैं उससे गहराई से समझेंगे। अन्यदेवाहुः सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे। हिरण्यगर्भ की उपासना से और ही फल बताया गया है, और अव्यक्त प्रकृति की उपासना से और ही फल बताया गया है। इस प्रकार हमने बुद्धिमानों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति हमें समझाने के लिए उनकी व्याख्या की। तो दोनों का जो दोनों अलग अलग काम है आपके, उनका अलग अलग फल है। ये वैसा ही है जैसा हमने पिछले एक और श्लोक में समझा था। सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। जो संभूति और विनाश दोनों को साथ साथ जानता है, वे विनाश से मृत्यु को पार करके संभूति से अमृत प्राप्त कर लेता है। यानी हम दोनों को ये साथ साथ जानना चाहिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। सोने के चमकदार पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सूर्य मुझ सत्य धर्मा के लिए
उसे आवरण रहित कर दे। यहाँ पे बहुत गहरी बात समझने के लिए है कि जो सत्य है वो सोने के चमकदार पात्र की तरीके से ढका हुआ है। तो पात्र भले ही सोने का हो, जैसे हमारा शरीर कितना ही अच्छा हो, लेकिन यदि वो सत्य को नहीं जानता है, उस परम पिता परमेश्वर को नहीं जानता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। सूर्य, यहाँ पर सूर्य केवल ये नहीं है कि कोई जो हमारा सूर्य है, हमारे सौर मंडल का सूर्य, उसकी बात की जा रही है। वो एक प्रतीक है। देखिए, मैं यहाँ पर जागृति गुरुकुल का जो लोगो आपको देता हूँ, वो क्यों देता हूँ? क्या मैं, अगर मुझे जागृति गुरुकुल दिखाना है, तो मैं पूरे जागृति गुरुकुल को आपको सम्मुख खड़ा करूँगा? नहीं करूँगा। मैं केवल उसका प्रतीक खड़ा करूँगा। तो वैसे ही आपकी पावर्स, आपकी शक्ति को बताने के लिए सूर्य की बात कही गई है। सूर्य को सिर्फ प्रतीक रूप में आपको मानना चाहिए कि आपकी पावर से ही आप कह रहे हैं, आपकी शक्तियों से आप कह रहे हैं कि आपको आवरण रहित कर दें और उस परमेश्वर की ओर आपको ले चले। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। है जगत पोषक सूर्य, वापस उन्हीं एनर्जीज, उन्हीं पावर्स की बात हो रही है। हे एकाकी गमन करने वाले यम, संसार का नियमन करने वाले सूर्य, प्राण और रस का पोषण करने वाले हे प्रजापति नंदन, आप ताप दुखद किरणों को हटा लीजिए और आपका अत्यंत मंगलमय रूप, उसको मैं देखता हूँ, वह पुरुष आदित्य मंडलस्थ है, मैं हूँ, वह मैं हूँ। इसका अर्थ ये हो रहा है कि आप अपनी एनर्जी से कह रहे हैं कि आप जो गलत जगह आप जा रहे हैं, गलत जगह आप कर्म कर रहे हैं या गलत चीजें कर रहे हैं, तो उससे आप हट जाओ, उससे आप अलग हो जाओ, आप सत्य की ओर जाओ, सत्य की ही खोज करो, और वही जो सत्य है वही आप वास्तविकता में आप हो, यानी मैं जो यहाँ पे कहा गया है वो आप ही वही हो। वायुरनिलममृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो, क्योंकि वह शरीरों में आने जाने वाला जीव अमर है और यह शरीर केवल भस्म पर्यंत है। इसलिए अंत समय में है मन, ओम का स्मरण कर, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण कर, ओम का स्मरण कर, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण कर। तो यहाँ पर यही बात समझाई गई है, आपकी आत्मा अमर है। आपका ये जो शरीर है ये केवल भस्म के लिए बना है, यानी अंत में से भी भस्म ही होना है, और आपकी जो आत्मा है वो अमर है। तो जब आपका अंत समय आए, तो अंत समय में आपको ओम का ही स्मरण करना है, आपके द्वारा किए हुए जो कर्म है उनका ही स्मरण करना है, उन जो भी अच्छे कर्म आपने किए हैं, ताकि आप इन सब से दूर हो पाए, ओम का स्मरण करते हुए उस अनंत में विलीन हो पाए। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे अग्नि, वापस अग्नि से उसी हमारी शक्तियों की बात हो रही है, हमें सन्मार्ग से ले चलो। हे देव, तुम समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाले हो, हमें कुटिल पाप कर्मों से बचाओ। हम बार बार तुम्हें नमन करते हैं, नमन करते हैं। नमो नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः